Hi friends, welcome to the channel GK Project India. In this video, now today we will talk about measurement and metrology. And in this video, today we will discuss standards of measurements. So आज इस वीडियो में बात करेंगे हम मापन के मानक की जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो मानक है हमारे वो सब कितने टाइप के होते हैं मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। तो जितने भी मेजरिंग टूल होते हैं, मापन के टूल होते हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स पे वर्क करते हैं और सभी चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि जितने भी मापन के स्टैंडर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट द स्टैंडर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज विच इज़ गिवन बिलो। अगर बात की जाए एक्यूरेसी और यथार्थता के आधार पर, एक्यूरेसी के आधार पर मेजरमेंट जो होता है वो 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी जो है मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड्स का वो क्या है आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड, एंड दूसरा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एंड तीसरा है टर्शियरी स्टैंडर्ड, एंड फोर्थ हो जाएगा आपका वर्किंग स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड को बोलते हैं प्राथमिक मानक, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बोलते हैं द्वितीय मानक, एंड टर्शियरी स्टैंडर्ड को बोलते हैं तृतीय मानक, एंड लास्ट है आपका वर्किंग स्टैंडर्ड, इसको बोला जाता है कार्यकारी मानक। ये टॉपिक जो है ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का ये सब्जेक्ट जो है कॉमन सब्जेक्ट है डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों में, और ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर डिटेल लेकिन है कंसेप्चुअल, अगर थियोरेटिकल तो है लेकिन इसमें कंसेप्ट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बिना कंसेप्ट के हम नहीं कर सकते। और इस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा रोल देखा जाए तो वो कहाँ पर है, आफ्टर दैट आप डिग्री या आप डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग का, क्वालिटी डिपार्टमेंट। क्वालिटी डिपार्टमेंट वालों का काम क्या होता है, क्वालिटी करना। अब वो क्वालिटी में करते क्या है, इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ों का निरीक्षण। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पार्ट बन रहा है किसी कंपनी में, मान लो स्विफ्ट डिजायर का गाड़ी का कोई एक पार्ट बन रहा है, मान लिया कि अपने स्विफ्ट डिजायर का इंजन बन रहा है। स्विफ्ट डिजायर का जो इंजन है उसका क्वालिटी जो करेगा क्वालिटी डिपार्टमेंट, उसके अंदर क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा। तो वो इंजन जैसे ही बन के आ जाएगा मैन्युफैक्चर होके, तो फिर उसके अंदर देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या इस ये स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे, इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन सभी स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो क्वालिटी इंजीनियर चेक करता है। अब चेक किसके द्वारा करेगा, तो वो इंस्पेक्शन जो करता है वो करता है मेजरिंग टूल के द्वारा। तो जो भी हमारे मेजरमेंट के टूल्स होते हैं उन टूल्स के द्वारा क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। अब टूल्स में तुम्हारा कौन से टूल होते हैं, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, अलग अलग गेजेस होते हैं तुम्हारे, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, डेप्थ गेज हो गया, हाइट गेज हो गया, एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे। आज के टाइम में तो देखा जाए तो सारे के सारे डिजिटल टूल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन पहले के टाइम में नॉर्मल मैकेनिकल वाला जो वर्नियर कैलिपर होता था, माइक्रोमीटर होता था, उनका यूज़ किया जाता है। तो हम यही देखेंगे तो वो किस स्टैंडर्ड पे, जितने भी मेजरिंग टूल्स हैं वो किस किस स्टैंडर्ड पे बनाए जाते हैं। अब मान लो सबसे पहले कभी किसी ने, अब देखते हैं तो ये आपके मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग स्टैंडर्ड हमने कितने बना रखे हैं, 4 टाइप का मेजरिंग स्टैंडर्ड है। सभी एक बार रिपीट करें, कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तीसरा है आपका टर्शियरी स्टैंडर्ड, एंड फोर्थ आपका कौन सा है, वर्किंग स्टैंडर्ड्स। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स विच वन इज फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एंड थर्ड इज टर्शियरी स्टैंडर्ड, एंड फोर्थ हो जाएगा आपका वर्किंग स्टैंडर्ड। तो इन चारों स्टैंडर्ड के बारे में आप जानेंगे डिटेल में कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है और नहीं भी मिलेगा। तो ये जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैकेनिकल का हो या किसी भी ब्रांच से हो, उन सभी के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन सा होता है, क्योंकि सभी को क्वालिटी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पर क्वालिटी भी होगी, सभी को पता है। जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उसका मेजरमेंट भी जरूर कराएंगे, बिना मेजरमेंट के कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। तो जहाँ मेजरमेंट होगा वहाँ मेजरिंग टूल उपयोग किए जाएंगे। अब टूल जो उपयोग किए जाते हैं वो इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, टूल जितने भी सारे होते हैं वो सभी टूल्स इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। कि कोई कोई टूल जो होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का होता है, दूसरा टूल मान लो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का है। तो इस तरीके से अब देखेंगे हम किस तरीके से हमारे टूल्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब हमारा सबसे पहला है प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसका नाम है प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड को हिंदी में जो बोलते हैं, मैंने हिंदी के स्टूडेंट डिप्लोमा वाले जितने भी उनके लिए हिंदी में भी लिख रखा है, बाइलिंगुअल वीडियो है, जिससे कि सभी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी, सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होता है, एक मूल मानक होता है तथा इसके मूल पहचान के मापन का रूपांतरण नहीं होता है। इसके आधार पर ही द्वितीय मानक बनाए जाते हैं, इस रेखीय मानक भी कहा जाता है। मीटर पैमाना, फुट, गज आदि प्रथम मानक के अंतर्गत आते हैं। मापन की यथार्थता को बनाए रखने के लिए इनको अत्यंत सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा, ये बहुत ही बेसिक सा स्टैंडर्ड है। सबसे पहला स्टैंडर्ड यही होता है, इसके अंदर किसी भी टाइप का कन्वर्जन नहीं होता। अब
इसको समझने के लिए सबसे सिंपल सा ये जो लिखा हुआ है कि ये सबसे मूल क्यों होता है, फंडामेंटल बोला जाता है इसको। द प्राइमरी स्टैंडर्ड इज आल्सो नोन एज द मास्टर स्टैंडर्ड, इसको मास्टर स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, मास्टर स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं इसको। प्राइमरी स्टैंडर्ड को किस नाम से जानते हैं, मास्टर स्टैंडर्ड के नाम से। अब इसको मास्टर स्टैंडर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्टैंडर्ड होता है वो यही होता है। अब देखो, सबसे पहले दुनिया में बात की जाएगी प्राइमरी स्टैंडर्ड होता क्या है, डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है कि सबसे पहले वर्ल्ड में, मान लो सबसे पहले जब स्केल बना होगा, फर्स्ट स्केल वर्ल्ड में, दुनिया का सबसे पहला स्केल जो बना होगा वो स्केल मान लो ये है। ठीक है, ये अज्यूम कर लो कि ये दुनिया में सबसे पहले ये स्केल बना था। अब ये जो स्केल है ये हमारा ये हो जाएगा प्राइमरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो मान लो सबसे पहले जो चीज़ बन जाती है उसको हम ले लेंगे किसके अंतर्गत, प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंतर्गत। अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड का टूल जो है एक मार्क बन गया। अब मान लो एक से तो काम चलेगा नहीं, जब कोई रिसर्च हुई है किसी चीज़ की, प्रोडक्ट की, तो वो ऑल ओवर दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगा। आफ्टर दैट क्या होगा, जब ये मान लो ये प्रोडक्ट बन गया, अब इस प्रोडक्ट के क्या है, इसी की कॉपी बनाएंगे हम डिट्टो। अब हमने क्या किया, इस एक ही स्केल के कई सारे स्केल बना दिए। मान लो इसकी कॉपी हमने कितनी बना ली कि इसी टाइप के हमने इसी के साइज से, इसी के पास में रख के, इसी का साइज लेकर हमने इसके और चार पांच और बना दिए। चार पांच के मतलब और ज़्यादा प्रोडक्शन करवा दिया। अब होता क्या है कि जो सबसे पहला वाला जो बनता है, सबसे पहला जो मेजरिंग टूल बना, उस मेजरिंग टूल को प्रॉपर तरीके से एक स्थान पर रख दिया जाता है, उसका यूज नहीं किया जाता। सिर्फ उसको हम एक स्टैंडर्ड के लिए रख देते हैं कि सिर्फ इसके द्वारा हम क्या करेंगे, टूल्स बनाएंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो इसको उपयोग नहीं किया जाता, इसको सिर्फ देखने के लिए आप रख देते हैं। जैसे कि म्यूजियम में मान लो आपने कोई चीज़ देखने के लिए रख दी, उस तरीके से इसको म्यूजियम में रख दिया जाता है। सिर्फ इसकी मदद से होता क्या है कि जो भी हमारे प्राइमरी टूल्स होते हैं उनकी मदद से हम करते क्या है कि हम इसकी मदद से सिर्फ दूसरा टूल बना लेते हैं सिमिलर टाइप का। तो इसके हमने सिमिलर कॉपीज बना दी, तो ये जो है ये हो जाएंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड के। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहाँ किए जाते हैं उपयोग, इनका उपयोग किया जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड सभी को समझ में आ गया होगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है कि सबसे पहले दुनिया में कोई भी टूल बना, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, चाहे आपका 1 किलो का बांटी क्यों ना हो, सबसे पहले जो 1 किलो का बाट बना होगा, उस 1 किलो के बाट को, वेट को लोगों ने क्या कर रखा होगा, उसको एक म्यूजियम में एक अच्छे से स्थान पर सेव कर रखा होगा, उसको यूज नहीं करते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, उसके 1 किलो का जो वेट है उसके हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेट बना लिए, फिर उनको हम यूज़ करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम जो बना हुआ है। तो ये हमारा जो फर्स्ट टाइम का स्केल होता है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने रख दिया सेफली। ठीक है, तो ये हो जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो सभी को समझ में आएगा प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में थोड़ा सा देखेंगे, देयर इज अ बेसिक स्टैंडर्ड एंड देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट। और इसके अंदर क्या होता है, किसी भी टाइप का कोई कन्वर्जन नहीं होता है। सेकेंड स्टैंडर्ड आर मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब बोला है कि इसके बाद जो सेकेंड वाला जो स्टैंडर्ड आएगा, सेकेंड स्टैंडर्ड जितने भी होते हैं वो सेकेंड स्टैंडर्ड वाले टूल इसी के बेस पर बनाए जाते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का उपयोग करके हम सेकेंडरी टूल बनाएंगे सेकेंड स्टैंडर्ड वाले। ठीक है, अब क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर स्टैंडर्ड, और ये लीनियर स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसको मास्टर स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मीटर, स्केल, फुट, यार्ड्स एटसेट्रा। अब ये होते कौन से हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, जैसे कि मीटर हो गया, स्केल हो गया, फुट हो गया, यार्ड हो गया, एटसेट्रा। ये सभी के सभी क्या है, ये मीटर वाला, स्केल, फुट, यार्ड्स, ये सभी के सभी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं। आर कवर्ड अंडर द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। और ये जो बना है, हम क्या करते हैं, इनको सेव क्यों करके रखा हुआ है, सेव इसलिए करके रखते हैं हम कि जिससे कि इनकी एक्यूरेसी को बनाए रखें। ठीक है, सो दे आर केप्ट इन अ वेरी सेफ प्लेस। अब यहाँ पर आप देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रखा है कि सो दे आर केप्ट इन वेरी सेफ प्लेस। सेफ प्लेस पर हम इसको क्यों रखते हैं, जिससे कि इनको हम क्या करें, मेंटेन बना रखें इनके द्वारा, और काफ़ी सारे टूल्स भी बना रखे हैं सिमिलर टाइप के। ठीक है, सिमिलर टाइप की कमोडिटी और बना सके फ्यूचर में। तो ये था सबसे पहला स्टैंडर्ड। इसके अंतर्गत आ जाते हैं वो टूल जिनका उपयोग नहीं करते, सिर्फ उनको सेफ प्लेस पर रख देते हैं, जिनके द्वारा और नए टूल्स बनाए जा सकें। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टैंडर्ड हो जाता है। इनको मास्टर स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। द प्राइमरी स्टैंडर्ड इज आल्सो नोन एज द मास्टर स्टैंडर्ड एंड इज प्रिजर्व्ड अंडर द मोस्ट केयरफुल कंडीशन। इनको बहुत ही केयरफुल तरीके से रखा जाता है। दीज स्टैंडर्ड आर नॉट कॉमनली इन यूज। अब यहाँ पर सिंपल सा लिख रखा है हमने, ये जो स्टैंडर्ड वाले टूल होते हैं इन टूल्स का कभी यूज नहीं करते। ठीक है, दे आर यूज ओनली आफ्टर द लॉन्ग इंटरनल्स। इनको यूज किया जाता है काफ़ी समय बाद, बीच बीच में, जैसे कि मान लो कोई इसके द्वारा टूल बनाया गया है, उन टूल में कोई एक्यूरेसी, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, एरर तो नहीं आई है। ठीक है,
तो उसके लिए कैलिब्रेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दे सोलली यूज फॉर कंपेयरिंग द सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। इनका यूज सिर्फ इसमें किया जाता है कि जितने भी हमने सेकेंडरी वाले टूल बनाए हैं उनको फिर से क्या करें, कंपेयर करके चेक करते रहें कि टूल्स में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड ए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। समटाइम्स इनको हम क्या करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके द्वारा हम क्या करते हैं, इन्हीं को रेफरेंस लेके टूल्स को बनाते हैं। अब देखेंगे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कोई स्टैंडर्ड उसको बोला जाता है जिसके द्वारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का यूज करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड के टूल्स बनाए जाएं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जो है सभी टूल्स को बनाने के लिए है मेनली। तो द्वितीय मानक क्या होते हैं, सेकेंडरी मानक क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर मेड ओनली आफ्टर मीटिंग द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द डेविएशन ऑफ द टाइम टेकन बाय कंपेयरिंग द सेकंड स्टैंडर्ड विद द फर्स्ट स्टैंडर्ड आर रिकॉर्डेड। होता क्या है इसके अंदर कि जितने भी हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड के टूल बनाए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड टूल, फर्स्ट स्टैंडर्ड टूल। तो सबसे पहले वाला जो टूल थे, मान लो दुनिया में सबसे पहला स्केल ये बना था, अब ये तो हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट स्टैंडर्ड का, प्राइमरी स्टैंडर्ड का टूल हो गया। अब इसकी मदद से क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि इसको हम बना के सिर्फ छोड़ दिए और इसी का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, वर्ल्ड वाइड इसी स्केल की क्या बनाएंगे, कमोडिटीज कॉपी बनाएंगे, इसके डिट्टो कॉपी बनाकर हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। तो अब मान लो इसके एक के हमने 1000 कॉपी बना दिए और उन 1000 कॉपी का हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये था ये कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा कहीं भी किसी भी कंट्री में। मान लो इसकी रिसर्च जो की वो अमेरिका ने की, अमेरिका ने ये सबसे पहले ये स्केल बना दिया, तो ये हो गया इंटरनेशनली प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब इसका क्या किया इसने, अमेरिका ने ये बना के 1000 पीस बना दिए या 500 पीस बना दिए इसके सिमिलर, तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या हो गए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो गए। अब होगा क्या, टर्सरी स्टैंडर्ड कौन से होंगे, तीसरे लेवल के कौन से स्टैंडर्ड के होंगे। अब मान लो ये उठा के हमने सेल कर दिया अलग अलग कंट्री में, जैसे मान लो अमेरिका से ये बने थे 10, ये तो अमेरिका ने सेव करके रख लिया म्यूजियम में, इसको तो सिर्फ दिखाने के लिए रख लिया अमेरिका ने। अब अमेरिका क्या करेगा कि इनमें से ये जो बनाए सेकेंडरी वाले, इनमें से एक एक को बेच देगा। मान लो ये हमारे इंडिया ने खरीद लिया, ये टर्की ने खरीद लिया, ये इजराइल ने खरीद लिया, ये ईरान ने खरीद लिया, ये अफगानिस्तान ने खरीद लिया। इस तरीके से मान लो अलग अलग देशों ने ये टूल्स खरीद लिए, कौन से वाले, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के टूल। तो क्या होगा, अब हमारे इंडिया ने मान लो ये वाला स्केल खरीद लिया, तो अब इंडिया क्या करेगा, इस स्केल को सिर्फ इस स्केल के जैसे बनाने के लिए उपयोग करेगा। तो इंडिया ऐसा नहीं है कि वहां से फिर से खरीद के लाएगा, इंडिया क्या करेगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद से करेगा। ये वाला जो स्केल है, इसके स्केल लाखों की तादाद में खुद से बना देगा। तो क्या हुआ, अब इंडिया इस वाले सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो टूल है इसको भी यूज नहीं करेगा, सिर्फ देखने के लिए रख लेंगे अपने पास। बाकी के हमने जो बनाए हैं उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या करेंगे, उनको सेंड करेंगे स्टेट में। अब मान लो भारत ने बना लिए, अब इस टूल को हम सेंड करेंगे कहाँ पर, राज्यों में। अब इसकी जो कॉपी है वो जाएंगी कहाँ, राज्यों के अंदर। अब अलग अलग राज्य ने, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश ने ले लिया, उसके बाद फिर अलग अलग लेवल पे। एंड आफ्टर दैट टर्सरी स्टैंडर्ड के बाद जो टूल होते हैं उनकी फिर बल्क में प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत ज़्यादा बल्क में। और वो जो टूल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है आपका कार्यों के लिए, वर्किंग के लिए। तो इस तरीके से चार टाइप के स्टैंडर्ड हो जाते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड वो जिसका कहीं उपयोग नहीं किया जाता, ये सिर्फ क्या होता है, रिसर्च होती है एक तरीके की, सबसे पहली बार कोई टूल बनता है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड का टूल। अब इसको देखकर बहुत सारे डिफरेंट टूल बना लिए, उसको बोलेंगे सेकेंड स्टैंडर्ड का टूल। अब सेकेंड स्टैंडर्ड टूल को क्या करेंगे हम, स्टेट लेवल पे, मान लो कंट्री लेवल पे भेज दिया, और उसके बाद हम सेकेंडरी लेवल के टूल्स को उपयोग करके फिर हम बनाएंगे कौन से, टर्सरी लेवल के टूल्स, टर्सरी लेवल के टूल्स। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग सिर्फ वर्कशॉप में या फिर आपका लेबोरेटरी में, ठीक है, वहाँ पर किया जाएगा। वर्कशॉप ऑफ लेबोरेटरी में हम यूज़ करेंगे, कार्यशाला प्रयोगशाला में। और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर इन मानकों का उपयोग कार्यकारी मानक से तुलना करने के लिए किया जाता है। अब होता क्या है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड के टूल बनाते हैं, जो कि सिर्फ क्या करेंगे, इनको हम कहीं भी सेल कर सकते हैं, किसी भी कंज्यूमर तक इसका उपयोग करते हैं। ये होते हैं वर्क के लिए, कार्य करने के लिए जो टूल होते हैं। अब मान लो स्टूडेंट्स खरीद के लाते हैं स्केल, किसी भी मतलब स्टेशनरी वाले शॉप से हमें मिल जाता है, सभी स्टूडेंट के पास मिल रही, सभी के पास होता ही है, तो सभी के पास स्केल है, वो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वो स्केल जो है वर्किंग स्टैंडर्ड के टूल हैं। तो जो लोग यूज करते हैं अपने घरों में उपयोग करने के लिए, या मान लो कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो अपनी दुकान पर जो वेट यूज कर रहा है, वो वेट सारे के सारे कौन से स्टैंडर्ड के हैं, वो वर्किंग स्टैंडर्ड के हैं। लेकिन सबसे पहले जो 1 kg का वेट का जो बनाया होगा वो अभी तक कहाँ रखा होगा, वो अच्छे से प्राइमरी स्टैंडर्ड का है तो उसको सेव करके रखा हुआ होगा, उसका उपयोग नहीं किया जाता। तो सिर्फ उपयोग किसका करते हैं प्रॉपर तरीके से,
उपयोग करते हैं हम कार्यकारी मानक के टूल्स का, वर्किंग स्टैंडर्ड्स के जो टूल होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सभी स्टूडेंट्स, मैंने जो लिख रखा है इन सभी स्टैंडर्ड्स के टूल्स का क्या करना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना है सभी स्टैंडर्ड का। तो हम बात कर रहे थे सेकेंड स्टैंडर्ड की। अब सेकेंड स्टैंडर्ड इज मोर और लेस सिमिलर टू द प्राइमरी स्टैंडर्ड। बोल रहा है कि सेकेंड स्टैंडर्ड जो होता है मोर और लेस सिमिलर होता है किसके, प्राइमरी स्टैंडर्ड के। द्वितीय मानक प्रथम मानक के बिल्कुल लगभग समान ही होता है। ठीक है, प्रथम मानक से काफी हद तक मिलते हुए द्वितीय मानक बनाए जाते हैं। समय समय पर द्वितीय मानक की तुलना प्रथम मानक से करके उनमें हुए विचलन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, इन मानक को काफी स्थान पर सुरक्षित रख लिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर इनको मानकों का उपयोग किया जाता है। अब होता है कि सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर मान लो हम यूज कर रहे हैं तो कुछ इनके अंदर एक्यूरेसी वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि यूज करते करते इनकी साइज में प्रॉब्लम आ जाए या फिर किसी भी तरीके की इनमें एरर हो सकती है। तो उस एरर को चेक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, तो जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड का टूल था सबसे पहला वाला, उससे क्या करते हैं कंपेयर कराते हैं और चेक करते हैं कि कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आई है। क्योंकि हो सकता है तुम जिससे मेजर कर रहे हो उस टूल के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए फिर उस टूल को फिर से चेक करा के आते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड से। जैसे कि मान लो कोई दुकानदार है वो वेट का यूज़ कर रहा है और उसका जो वेट है वो लगभग मान लो यूज़ करते करते घिस गया, तो उसका जो 1 kg का वेट है वो हो सकता है कुछ वेट उसका कम हो जाए, लेकिन अगर नए वाले वेट से आप कंपेयर कराओगे तो कुछ ना कुछ उसमें जो चेंजेस आया वो एरर हम चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ये देख सकते हैं ये है माइक्रोमीटर। सबसे पहले माइक्रोमीटर ये बना, ठीक है, मैकेनिकल माइक्रोमीटर बना। मैकेनिकल माइक्रोमीटर के बाद कुछ ये है आपका मैकेनिकल माइक्रोमीटर। ठीक है, मैकेनिकल माइक्रोमीटर से हम डिजिटल में चले गए, फिर ये डिजिटल माइक्रोमीटर देखे, तो ये हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड का। फिर उसके बाद इसको देखकर ये बना लिया गया, फिर इसकी कॉपी ये बना ली गई। तो इस तरीके से अब वर्किंग के लिए हमने ये बना ली, तो इनको हम वर्किंग में यूज़ करते हैं। तो कुछ ना कुछ इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता रहेगा है टाइम टाइम पे, लेकिन जो सबसे पहला वाला होता है उसको सेव करके रख लिया जाता है जिससे कि इसको देखकर मॉडिफाई कर सकें हम टूल्स को। अब देखेंगे थोड़ा सा टर्सरी जो स्टैंडर्ड का हमारा टर्सरी स्टैंडर्ड के मेजरिंग टूल होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। ऐसे मानक जिनका प्रयोग प्रयोगशाला कार्यशाला में किया जाता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं। जितने भी लेबोरेटरी में टूल्स यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे टर्सरी लेवल के होते हैं। ठीक है, इनको यूज करके हम क्या करते हैं, जो वर्किंग स्टैंडर्ड के टूल होते हैं उनको बनाते हैं। द टर्सरी स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड फॉर reference purpose in the workshop and laboratories. They are used for comparing the working standard. These are not used as frequently and commonly as the working standards, but more frequently than the second standard. ये जो होते हैं more frequently होते हैं than the second standard. Tertiary standard should also be maintained as a reference for comparison at the interval of working standard. अब इसको हम रेफरेंस के लिए यूज कर लेते हैं कभी कभी, किसके लिए, वर्किंग स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए। तो ये हमारा सबसे लास्ट और अंतिम स्टैंडर्ड होता है जो कि वर्किंग स्टैंडर्ड बोला जाता है, जिसको हम वर्किंग लेवल पे यूज़ करते हैं, जो कि लोगों तक पहुंचाया जाता है टूल्स को। तो स्टैंडर्ड्स व्हाट आर द यूज्ड इन वर्कशॉप एंड लेबोरेटरीज आर कॉल्ड थर्ड स्टैंडर्ड्स एंड द रिक्वायर्ड दीज स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू कंपेयर विद द वर्किंग स्टैंडर्ड। अब लास्ट देखेंगे हम वर्किंग स्टैंडर्ड को। वर्किंग स्टैंडर्ड सभी को समझ में आ गया कि लास्ट का जो टूल्स होता है, पहले मान लो प्राइमरी स्टैंडर्ड बना टूल, उसके बाद उसको देखकर सेकेंडरी बना लिया, उसके बाद हमने टर्सरी बना लिया एंड लास्ट बना लिया हमने वर्किंग स्टैंडर्ड। इन टूल्स को मार्केट में सेल्स के लिए भेजा जाता है, मार्केट में यूज करने के लिए भेजा जाता है। इसको कोई भी आम आदमी खरीद सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो टूल है उसका उपयोग सिर्फ साइंटिस्ट ही कर सकता है। ठीक है, तो वो जो टूल है वो साइंटिस्ट लेवल पे यूज किया जाता है। तो अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन का। नोट्स बनाने के लिए इसकी डेफिनेशन लिख रखी है इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो सच स्टैंडर्ड विच आर आल्सो यूज इन लेबोरेटरी वर्कशॉप एंड एल्सवेयर फॉर द ऑल टाइम वर्क। ठीक है, वर्किंग के लिए भी, वर्क के लिए भी इसको यूज कर लिया जाता है। तो ये जो कैटेगरी है ये वर्किंग के लिए यूज होता है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, नॉर्मल सा इंसान। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा वर्किंग स्टैंडर्ड। तो वर्किंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर एक्चुअल मेजरमेंट इन वर्कशॉप्स और लेबोरेटरीज ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स के द्वारा जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो टूल्स होते हैं हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, these standards should also be as accurate as possible to tertiary standard, but sometimes lower grades material can be used for their manufacturing to reduce cost। वो तो क्या, टर्सरी जो सबसे पहले वाला जो टूल्स बनता है प्राइमरी स्टैंडर्ड का, वो बहुत ही अच्छे मटेरियल का बनाया जाता है जिससे कि उसके अंदर मजबूती हो और वो उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो। ठीक है, लॉन्ग लाइफ के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो वर्किंग वाले जो टूल्स बनाए जाते हैं, अगर आप बहुत अच्छे मेटल का बना दोगे तो उसको जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड के जो टूल बनाते हैं उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम लो क्वालिटी के मटेरियल से बना देते हैं, लो ग्रेड का जो मटेरियल होता है उसके द्वारा बना देते हैं। तो वर्किंग वाले टूल जितने भी होते हैं, क्योंकि भाई ये हमें सेल करना है, मार्केट के अंदर बेचना है, तभी तो लोग सस्ते में खरीद पाएंगे इसको। तो वर्किंग स्टैंडर्ड के जो टूल होते हैं वो मार्केट में सेल्स के लिए रखे जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में देखा कि
कितने टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत किस तरीके से हम टूल्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और कहाँ पर किस तरीके से कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम थोड़ा सा एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स की, कि जो एलिमेंट होते हैं मेजरमेंट के वो क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, देयर आर थ्री मेन मेजरमेंट्स एलिमेंट रिक्वायर्ड टू मेजर फॉर अ गिवन कंपोनेंट। सबसे पहले होता है लीनियर डायमेंशन, ठीक है। मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, लीनियरली कर सकते हैं। तो लीनियर वाली चीज़ों को, रेखा में जो चीज़ें होती हैं लाइन में, लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो मेजरिंग टूल्स कह सकते हैं कौन से लीनियर के लिए। एक स्टील रूल आता है, स्टील रूलर मतलब क्या होता है, जो हमारा स्टील वाला स्केल होता है उसको बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर उपयोग कर सकते हैं, माइक्रोमीटर उपयोग कर सकते हैं, डेप्थ गेज का यूज कर सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज का, डायल गेज, स्लिप गेज, लिमिट गेज, इस तरीके से एंड एटसेट्रा। ये सारे टूल्स जो है इनका उपयोग किया जाता है लीनियरली डायमेंशंस को मेजर करने के लिए। कोई सर्किल का डायमीटर यूज नहीं, मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ हम क्या करेंगे, लीनियरली टूल्स का इनका उपयोग करेंगे। ट्राइंगल का यूज करने के लिए नहीं है, एरिया का नहीं है, सरफेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है, लाइन मेजरमेंट के लिए है, लाइन और लीनियर मेजरमेंट के लिए। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट जो है वो लीनियर डायमेंशन के लिए हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइन स्टैंडर्ड एंड एंड स्टैंडर्ड्स के बीच, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है और एंड स्टैंडर्ड क्या होता है। लाइन स्टैंडर्ड को रेखीय स्टैंडर्ड बोलेंगे, रेखीय मानक, और एंड स्टैंडर्ड को बोलते हैं सिरा मानक। तो इस तरीके से दोनों स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड शेयर जरूर कर देना सभी स्टूडेंट्स, और नोट्स जरूर बनाना सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है। तो मान लो एक दिन वीडियो देख लिया समझ में आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे आप हो सकता है भूल जाएं, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सभी स्टूडेंट्स नोट्स बनाते चलें साथ के साथ। अब ये जो देखेंगे हम लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड दोनों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and also share this video and don't forget to press the bell icon. Thank you.